everyone, welcome to my channel RS Classes. I am your teacher Ria and I welcome you all in a new lesson of my coding class. Okay, so children, I hope you all are doing really well and you are all enjoying the videos. You're all having fun while doing the coding by watching my videos. तो हम लोग हर बार एक नए लेसन के साथ आते हैं, एक नई एक्टिविटी के साथ आते हैं आप सबके लिए. सो रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ओके, तो चिल्ड्रन, आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास की ही कंटिन्यूएशन में है. लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी फंक्शंस के बारे में. आज हम फंक्शंस के बारे में और बात करेंगे. तो पहले मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देती हूं दैट व्हाट इज अ फंक्शन. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. फंक्शंस होते हैं चिल्ड्रन व्हेन वी मेक अ स्मॉल कोड. आप एक छोटा सा कोड बनाते हो जिसमें यू ऐड 4 to 5 कमांड्स टुगेदर और आप उस कमांड को उसमें सेव कर देते हो. वो पूरे का पूरा कोड जो है आपका फंक्शन कहलाता है, ताकि जब भी आपको उन कमांड्स को यूज करना हो आप सीधा फंक्शंस में जाओ और एक सिंगल ब्लॉक को यूज करो रादर देन पुटिंग दोस 5-6 कमांड्स अगेन एंड अगेन. सो फर्स्ट यू मेक अ सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स. एक फंक्शन हम बनाते हैं एंड यू कैन कॉल इट व्हेनेवर यू वांट. राइट, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक छोटा सा हाउस का सीन बनाया था. आज हम लोग फंक्शंस बनाएंगे और फंक्शंस को यूज करके कुछ और एक्टिविटीज भी करेंगे. ओके, तो लेट्स गो टू code.org. मैंने कुछ एक्टिविटीज ऑलरेडी खोल के रखी हैं आप लोगों के लिए. आई जस्ट शो देम टू यू. ओके चिल्ड्रन, तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैंने खोल के रखी हुई थी. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये पैटर्न को कंप्लीट करना है. इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इस एक्टिविटी में ऑलरेडी एक छोटा सा फंक्शन ड्रॉन है. ड्रॉ अ स्क्वायर. स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो हम लोगों ने कमांड डाल दी मूव फॉरवर्ड. फॉर ईच साइड हमने 100 पिक्सल लिया. मूव फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल, टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज. क्योंकि 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, तो हमने रिपीट किया 4 टाइम्स. फंक्शन हमारा रेडी है. अब इस पिक्चर में हमारे पास 2 स्क्वायर्स हैं, तो वी जस्ट कॉल द फंक्शन. हमने अपने फंक्शन को यहां पे लगाया. रन करके देखते हैं. सी, एक स्क्वायर हमारा बन गया. अब यहां से हमें नेक्स्ट स्क्वायर बनाने के लिए आगे जाना पड़ेगा. सो फर्स्ट लेट्स मूव हिम इन द राइट डायरेक्शन. नहीं, राइट तो खत्म हो गया. मूव फॉरवर्ड बाय 200 पिक्सल्स करके देखते हैं. 200 नहीं जा रहा है. वी विल मेक इट 150 पिक्सल्स. चिल्ड्रन, आपको बार बार डालकर ट्राई करना पड़ता है कि कितना जाएगा, और उसके बाद हम फंक्शन लगा देते हैं ड्रॉ अ स्क्वायर. नाउ लेट्स रन एंड सी. तो ये 150 पर नहीं गया, तो अब थोड़ा सा और बढ़ाकर देखते हैं. लेट्स मेक इट 175 एंड सी. डन. नेक्स्ट, अब यहां पर हमें क्या करना है, ये एक छोटा सा स्टार बना है, हमें इसको कंप्लीट करना है. राइट, फंक्शन खाली है, हमें इसको फंक्शन में और हमें फंक्शन में इसकी कमांड्स को डालना है टू कंप्लीट दैट स्टार. तो ये जो स्टार है ना, इसकी एक साइड जो है मुझे लग रहा है 25 पिक्सल की है. तो लेट्स ट्राई. मूव फॉरवर्ड बाय 25 पिक्सल्स. ओके, और यहां से हमें क्या करना है, रन करके देखते हैं. ये मूव फॉरवर्ड तो हो गया. अब नेक्स्ट लाइन जो है इसकी वो यहां है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा टू ड्रॉ द नेक्स्ट लाइन. सो लेट्स कम बैक. तो जंप बैकवर्ड बाय 25 पिक्सल्स. ये देखिए, और यहां से अब मेरे को ये स्लांट लाइन बनानी है, तो मैं टर्न कमांड दूंगी. ये स्लांट लाइन जो है बच्चों 45 डिग्रीज एंगल पर है. कैसे पता मुझे,
मैंने आप लोगों को ये पिछली क्लासेस में बताया था कि जब एल शेप का एंगल बनता है वो 90 डिग्रीज होता है। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये हमारा एल बन रहा है, उल्टा एल बन रहा है ये, और ये जो स्लांट लाइन है उसके बीच में से जा रही है। तो मतलब ये जो उल्टा एल है ये 90 डिग्रीज का बना, और बीच में से ये लाइन कट कर रही है उसको, तो 90 का हाफ इज 45 डिग्रीज। तो हम इसी कैलकुलेशन को दिमाग में रख के आप टर्न राइट कर सकते हो विद 45 डिग्रीज। और कितनी लाइंस हैं इसमें स्टार की? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस है। एक लाइन जो है इसके पीछे भी है आर्टिस्ट के, तो वी विल रिपीट इट 8 टाइम्स। ये सारी कमांड्स मैंने एक लूप में डाल दी और यहां नंबर डाल दिया 8। हमेशा ध्यान रखो कि आपने जब फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को आपको व्हेन रन के नीचे जरूर लगाना है, अदरवाइज योर एक्टिविटी विल नॉट वर्क। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, फंक्शन तो बना देते हैं बट व्हेन रन के नीचे उसको कॉल करना भूल जाते हैं। you always have to call the function, then only it will work. Now let's run. Next, अब वही सेम फंक्शन हम बनाकर ये एक नाइट के जो सीन है उसको कंप्लीट करेंगे। सेम फंक्शन बनेगा, मूव फॉरवर्ड बाय 25 पिक्सल, जंप बैकवर्ड बाय 25 पिक्सल, and take a turn of 45 degrees and this you will continue 8 times. तो लूप में ऑलरेडी 8 लगा हुआ है। ये हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, ड्रॉ अ स्टार, रन करके देखते हैं। अब यहां से हमें आगे जाना है, तो मैं मूव फॉरवर्ड नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी बताती हूं। अगर हमने मूव फॉरवर्ड की कमांड डाली, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में 200 पिक्सल्स का गैप है, मूव फॉरवर्ड बाय 200, तो मूव फॉरवर्ड से क्या होता है चिल्ड्रन, एज यू नो विद मूव फॉरवर्ड इट ड्रॉज अ लाइन, वो ड्रॉ करता हुआ फॉरवर्ड जाएगा। तो रादर देन पुटिंग मूव फॉरवर्ड आई विल पुट jump forward by 200 pixels and then again call your function draw a star. अब एक और जंप लेंगे, यहां का डिस्टेंस पहले वाले डिस्टेंस से कम है। लेट्स ट्राई 100 पिक्सल and then draw a star. नेक्स्ट, ओके चिल्ड्रन, अब हम इसमें बनाएंगे एक फंक्शन टू ड्रॉ अ स्क्वायर। फंक्शन कमांड ऑलरेडी ही लगी हुई है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ इट। ये जो मेरा स्क्वायर का साइज है ये 50 पिक्सल लग रहा है मुझे, मूव फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल। अभी हम लोग ड्रॉ अ स्क्वायर का देखकर भी आए हैं पिछले बिगिनिंग की एक्टिविटी में। और जब भी हम स्क्वायर बनाते हैं तो हमारा टर्न हमेशा 90 डिग्रीज का होता है। एंड हाउ मेनी साइड्स अ स्क्वायर हैज? 4, तो हम 4 साइड्स का लूप लगा देंगे। फंक्शन ऑलरेडी व्हेन रन के नीचे लगा हुआ है, तो लेट्स जस्ट रन। क्या किया मैंने, टर्न राइट किया था तो वो नीचे चला गया। ये देखो, इसको मैं आपको स्लो करके दिखाती हूँ। लुक, मूव फॉरवर्ड एंड टर्न राइट। तो हमें कहां जाना था? ऊपर जाना था, तो टर्न लेफ्ट। यू ऑलवेज हैव टू सी द टर्न्स फ्रॉम द आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिस्ट का टर्न कहां पे जा रहा है आपको हमेशा उस चीज को देखना है। लुक, वहां से वो लेफ्ट टर्न होगा। डन। नेक्स्ट, ओके चिल्ड्रन, अब ये फंक्शन आपका बना हुआ है ड्रॉ अ स्क्वायर। यहां पे ये एक्टिविटी हमें कह रही है कि एक और फंक्शन बनाओ, ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर्स। लाइन ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है कि एक ही लाइन में 3-4 स्क्वायर्स लगे हुए। तो हम क्या करेंगे, ये जो ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर है, इस फंक्शन में ड्रॉ अ स्क्वायर वाले फंक्शन को यूज करेंगे। क्यों? लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में क्या है, एक स्क्वायर बना है और स्क्वायर का फंक्शन हमारे पास रेडी है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ अ स्क्वायर, फिर हम
जंप करेंगे दूसरा स्क्वायर बनाने के लिए। जंप फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल ट्राई करते हैं। ठीक है, 100 पिक्सल ठीक है। कितने स्क्वायर उसने बनाने हैं? 3। स्क्वायर जंप, स्क्वायर जंप, स्क्वायर। तो हम इसके अंदर लूप लगा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में बेसिकली हम देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। अब मेरा फंक्शन बन गया ड्रॉ लाइन ऑफ स्क्वायर। ड्रॉ लाइन ऑफ स्क्वायर में मैंने क्या किया? 3 टाइम्स आई विल ड्रॉ अ स्क्वायर, जंप फॉरवर्ड, ड्रॉ अ स्क्वायर, जंप फॉरवर्ड, ड्रॉ अ स्क्वायर। सी डन। तो मैंने ड्रॉ अ स्क्वायर जो था उसको यूज करा ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर्स में, और ड्रॉ अ लाइन ऑफ स्क्वायर को मैंने व्हेन रन के नीचे लगाया। राइट? ओके चिल्ड्रन, अब यहां पे पैटर्न कैसा है? एक लाइन ऑफ स्क्वायर्स ऊपर है एंड द अदर लाइंस ऑफ स्क्वायर इज अपसाइड डाउन, उल्टा है बिल्कुल उसकी के नीचे। फंक्शन हमने अभी पिछली एक्टिविटी में बनाया था, तो यहां पे वो बना हुआ ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू यूज इट। तो हम अब फंक्शंस में जाएंगे और वी विल कॉल द फंक्शंस। ड्रॉ लाइन ऑफ स्क्वायर्स, इसको रन करके देखते हैं। अब वो यहां तक आ गया। अब यहां उसका फेस देखो, ही इज फेसिंग ऑन द अदर साइड। यहां पे तो ये लाइन नहीं बना सकता ना, क्योंकि अपसाइड डाउन है, तो हमें उसको उसका फेस भी अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई अ टर्न राइट कमांड। टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज। रन करके देखते हैं। राइट हो गया। अब अगर मैं यहां पे ड्रॉ लाइन ऑफ स्क्वायर्स लगा देती हूं, तो पहले देखते हैं कि इसका इफेक्ट कैसा आएगा। रन। तो ये जो लाइन ऑफ स्क्वायर था ये नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि हमने 90 डिग्री उसको टर्न किया और ये बना दिया। हमें 190 अनदर 90, 2 बारी 90 डालना चाहिए था। तो अब इसको डालने के 2 तरीके, या तो आप उसको टर्न राइट बाय 90 + 90 180 कर सकते हो। यहां पर डायरेक्ट 180 कर दिया, पूरा ही वो टर्न हो गया। और अगर आपको ये नहीं समझ में आते अभी एंगल्स, तो आप उसको 2 बारी टर्न्स दे दो 90 90 के, एंड देन ड्रॉ द लाइन ऑफ स्क्वायर्स। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा सा स्लो करके दिखाती हूं हाउ इट गोज। सी, अपसाइड डाउन हुआ और नेक्स्ट स्क्वायर को बनाना शुरू हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी। अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो क्या है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें हमें विंडो बनानी है, लेकिन ये विंडो कैसी है? एक विंडो के अंदर 4 स्क्वायर्स है। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली। यहां पे हमारा आर्टिस्ट खड़ा है। सो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें ये ऐसी विंडो बनानी होती है, तो पहले मैं क्या करूंगी, मैं एक छोटा स्क्वायर बनाऊंगी, उसका फंक्शन बनाते हैं पहले। तो यहां में फंक्शन का नाम ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, ड्रॉ अ विंडो। सो आई विल मूव फॉरवर्ड बाय 25 पिक्सल्स। नॉर्मल स्क्वायर है, तो नॉर्मल जो हम कमांड्स देते हैं वही देंगे। मूव फॉरवर्ड बाय 25 पिक्सल्स, टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज एंड यू विल रिपीट इट 4 टाइम्स। इसको हमने 4 टाइम्स रिपीट किया तो एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा। सी व्हाट डिड आई डू? मैंने व्हेन रन के नीचे फंक्शन कॉल ही नहीं किया। तो यही मिस्टेक हम लोग कर जाते हैं। यू हैव टू ऑलवेज कॉल द फंक्शन लाइक दिस। एक स्क्वायर मेरा बन गया। अब यही स्क्वायर मेरे को 4 टाइम्स चाहिए टू कंप्लीट द विंडो। अब यहीं पर अगर ये 4 स्क्वायर तो नहीं बना सकता, अगर मैं इसी कमांड के ऊपर जो मैंने बनाई है
इसी के ऊपर मैं 4 टाइम्स रिपीट लगा दूं तो वो क्या करेगा, सेम जगह पर ही बनाता जाएगा। ये देखो, 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, उसी के ऊपर वो बना रहा है 4 टाइम्स। तो मुझे क्या करना है, जब वो बनाकर एक स्क्वायर बनाकर कंप्लीट करके वापस में सेंटर में आया, तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट टर्न कर दूंगी तो वो नेक्स्ट स्क्वायर पे आ सकता है। सो व्हाट आई विल डू इज, एक स्क्वायर बनाने के बाद आई विल गिव हिम अ राइट टर्न ऑफ 90 डिग्रीज। ये टर्न लेने के बाद वो इस स्क्वायर पैटर्न को रिपीट कर सकता है। मैं पहले आपको 2 बनाकर दिखाती हूं, देन वी विल मेक 4। तो पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, ये देखो, ध्यान से इस फंक्शन को देखो। पहले हमने एक स्क्वायर का फंक्शन लगाया, फिर हमने उसको राइट टर्न किया, स्क्वायर राइट टर्न, स्क्वायर राइट टर्न। इन चीजों को, दोनों को इसने 2 बार रिपीट किया। तो कैसा बना, लेट्स रन एंड सी। पहले ही विल मेक 1 स्क्वायर, देन राइट टर्न एंड अनदर स्क्वायर, राइट। तो हमने इस फंक्शन में क्या किया, लूप के अंदर लूप डाला। सो व्हेन यू पुट अ लूप इनसाइड अ लूप वी कॉल इट अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड मतलब लूप इनसाइड अ लूप, उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो ये हमने नेस्टेड लूप को यूज करके एक फंक्शन बनाया। अब मुझे ऐसे छोटे वाले स्क्वायर्स कितने चाहिए, 4। तो आई विल रिपीट इट 4 टाइम्स। नाउ लेट्स रन। बन गया। नाउ 1 विंडो इज रेडी। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास रेडी हो गया, हमें बार बार ये रिपीट्स और नेस्टेड लूप बनाने की जरूरत नहीं है। फंक्शन इज रेडी। अब हम इस फंक्शन को यूज करके आगे और बनाते जाएंगे। तो यहां पर ये खड़ा है, यहां से हम लोग जंप दे सकते हैं, जंप फॉरवर्ड बाय 100 पिक्सल्स। इसी चीज को मैं 2 बार रिपीट कर देती हूं। Let's see. आ गया। मैंने 3 बार के लिए रिपीट करा क्योंकि फिर वो थर्ड टाइम में जंप बाहर कर जाता, तो इसीलिए मैंने नहीं रिपीट करा। अब एक और वो विंडो बनाएगा। अब ये वाली विंडो जब वो बना लेगा तो यहां उसका फेस दूसरी साइड है, तो मैं उसको फिर से टर्न की कमांड दूंगी। टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज करके देखते हैं हाउ इट विल लुक, और 90 डिग्रीज के बाद हम उसको जंप करवाएंगे। पहले ये करके देखते हैं, अगर हमें कोई चेंजेस की जरूरत होगी सो वी विल मेक द चेंजेस। और जंप भी जो मैं इसकी कर रही हूं 150 पिक्सल्स की कर रही हूं। नाउ लेट्स सी, ये वाली जंप जो मैंने डाली है ये ऊपर से नीचे आने वाली है। लेट्स रन एंड चेक। ये जंप करके यहां आ गया। नाउ इट विल ड्रॉ अ स्क्वायर ओवर हियर, अ विंडो ओवर हियर, और उसके बाद अगेन इट विल जंप फॉरवर्ड बाय, ये मुझे 200 पिक्सल्स का गैप लग रहा है, 200 पिक्सल, एंड देन ड्रॉ अ विंडो। इसमें अगर कोई चेंजेस होंगे तो वी विल मेक इट। फॉरवर्ड चला गया। सो लेट्स जस्ट, आप वहां पे या तो टर्न डाल दो या जंप बैकवर्ड, नहीं, यहां पर हमें एक टर्न डालना पड़ेगा। टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज एंड जंप फॉरवर्ड बाय 200 पिक्सल्स। सी, डन। सो चिल्ड्रन, इसी तरीके से हम अपने फंक्शंस को बना कैसे सकते हैं फॉर डिफरेंट शेप्स, वो हमने आज सीखा।
कुछ फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी आर्टिस्ट लैब में बने होते हैं, कुछ फंक्शंस हम लोग बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए और उनको यूज करके हम इस तरीके की एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, ऑल राइट. सो आई होप आप लोगों को आज का जो हमारा फंक्शंस का टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा. हम लोगों ने आज क्या सीखा? आज हमने देखा कि हम छोटे छोटे फंक्शंस को बनाकर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और उनके पैटर्न्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. राइट, इन द अपकमिंग क्लासेस ऑल्सो हम इन्हीं फंक्शंस को बनाएंगे अलग अलग तरीके से और अलग अलग ड्रॉइंग्स हम बनाएंगे यूजिंग द आर्टिस्ट लैब. Okay, children. So I hope you are understanding the things. Keep practicing always. And if you are liking my videos, please like and subscribe to my channel. Okay. और हाँ, मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी आपको यहाँ नीचे दे रही हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, डिफिकल्टीज है, डाउट्स है या आपको मुझसे पर्सनल क्लासेस लेनी है तो यू कैन ऑलवेज राइट एन ईमेल टू मी. ओके, keep practicing and I'll see you in the next class. Bye. Happy coding.